नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर्स पर आधारित हैं। और उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की बात करें तो लास्ट टॉपिक है हमारे, अगर लास्ट यूनिट की बात करें तो उसमें हमारे पास शॉर्ट स्टोरी राइटर्स की लिस्ट दी गई है। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज़ की डिमांड हमारे व्यूअर्स के द्वारा की गई थी, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 25 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर्स पर आधारित। और इससे पहले भी हमने जो है वीडियोज बना रखी हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर्स पर आधारित। अगर बात करें या उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो पेड कोर्सेज के जरिए भी आपको देखने को मिल रहे हैं। वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे पेड कोर्सेज तो के जरिए आपको जो है जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ तो देखने को मिलेंगी, साथ में आप जो है PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप प्लान के तहत भी आप जो है वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और रही बात जो लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए जो है हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से वो लोग जो है उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और वो वीडियो डेफिनेटली आपको आपके लक्ष्य को पाने में हेल्प करेंगी। इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हु इज़ नॉन एज द मास्टर ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज एंडिंग के मास्टर के रूप में किसको जाना जाता है? ओ हेनरी, हेमिंगवे, रस्किन बॉन्ड, गाइडे मोपासा। चार ऑप्शन हमारे पास हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओ हेनरी। ओ हेनरी ये पेन नेम है विलियम सिडनी पॉटर का। इनके फुल नेम की अगर बात की जाए तो क्या है फुल नेम? विलियम सिडनी पॉटर करके है, ठीक। विलियम सिडनी पॉटर करके आपको देखने को मिल जाएगा। और ओ हेनरी, ठीक है, अमेरिकन है, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, मास्टर ऑफ लेट एंडिंग भी इनको कहा जाता है, या लेट ट्विस्ट के मास्टर के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनकी स्टोरीज में हमें लेट ट्विस्ट देखने को मिलता है, यानी कि लेट में, लास्ट में ही जाके हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है। और जो इनकी स्टोरीज भी आपने देखा होगा, जो शॉर्ट स्टोरीज में अगर बात करें जैसे लास्ट लीफ करके भी है, ठीक। क्लास 9th में भी आपने देखा होगा, उसमें लास्ट लीफ करके जो चैप्टर है उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ के माध्यम से। इसके अलावा जितने भी इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं, विलियम सिडनी पॉटर की बात करें, वो हेनरी की बात करें, तो उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस में आपको सब के सब देखने को मिल जाएंगे। अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करें, रस्किन बॉन्ड की बात करें, या गाइडे मोपासा की बात करें। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई जो है वॉज रिटन बाय। तो गिफ्ट ऑफ द मेजाई वॉज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, वो हेनरी के द्वारा, अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा, गाइडे मोपासा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा वो हेनरी। और यहीं पे एक जो है टाइटल की अगर बात करें, गिफ्ट की जगह द जर्नी ऑफ द मेजाई करके भी लिखा गया है। और वो राइटर भी जो है उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस में है, तो आप इसको कंपेयर करके भी इन दोनों वर्क्स को जो है याद कर सकते हैं। और ये गिफ्ट ऑफ द मेजाई कौन से सन में आ रखा है, कौन से ईयर में जो है ये पब्लिश हो रखा है, ये आपको बताना है। इसके अलावा अदर वर्क्स की इनके बात करें तो इन्होंने जो अदर वर्क्स भी लिखे हैं, हम इनके अदर वर्क्स की बात कर रहे हैं। तो अन्य वर्क्स में अगर इनकी बात करें जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनकी बायोग्राफी वाली वीडियो में, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं उसको। ओ हेनरी करके आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे। तो इनके जो मेन वर्क्स हैं उनमें अगर बात करें, स्पेशली शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। द रैंसम ऑफ रेड चीप करके है इनका एक वर्क, रैंसम ऑफ रेड सीव। और इसके अलावा बात करें गिफ्ट ऑफ द मेजाई, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं इस बार यहाँ पे इस क्वेश्चन के जरिए। और नेक्स्ट जो है इनका है द कॉप एंड द एंथम करके भी है, जो कि मेन वर्क्स में ही है। मेन वर्क्स की अगर बात करें, कॉप एंड द एंथम करके भी इनका एक वर्क है, ठीक। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर बात करें उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, गिफ्ट ऑफ द मेजाई भी पूछा जा सकता है, या इनके कॉप एंड द एंथम से भी क्वेश्चन बन सकता है। या बात करें जो हमने दी रैंसम ऑफ रेड चीप करके बोला, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, द रैंसम ऑफ रेड चीफ। ये इनके मेन वर्क्स हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है द नेकलेस वॉज रिटन बाय। नेकलेस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। नेकलेस गाइडे मोपासा के द्वारा लिखा गया, वो हेनरी, रस्किन बॉन्ड या हेमिंगवे।
तो अगर इसकी बात करें द नेकलेस की बात करें तो ये गाई डे मोपासा के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। क्लास 10th में एनसीईआरटी इंग्लिश में हमें देखने को मिलता है द नेकलेस करके। और जो नेकलेस है मटिल्डा लॉयजल बोरो करती हैं अपनी फ्रेंड से बॉल में जाने के लिए। और बॉल के बारे में भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। बॉल का मतलब यहाँ पे हैवी डिनर पार्टी से होता है, ठीक है। तो इनविटेशन होता है हैवी डिनर पार्टी का, तो उसमें इनके अगर बात करें तो ये अपनी फ्रेंड्स से जो है यहाँ पे नेकलेस बोरो कर लेती हैं और बाद में वो खो जाता है उसी बॉल में। तो इनके पति का प्रोफेशन क्या है वो भी आपको बताना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर, अगर नहीं पढ़ा है तो उस स्टोरी को भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। और जो नेकलेस था वो कितने का था, उसका प्राइस क्या था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें द रियल नेम ऑफ ओ हैनरी वॉज। रियल नेम क्या है ओ हैनरी का पूछा जा रहा है। विलियम सिडनी पॉटर। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है द नेकलेस टेल्स द स्टोरी ऑफ। नेकलेस जो है वो किस चीज़ की स्टोरी को बताता है, ये पूछा जा रहा है। नेकलेस जो है स्टोरी को बताता है, आपको पता होना चाहिए। पुअर फार्मर की अ प्राउड वुमेन हु वोरोज अ नेकलेस। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक ओवर एम्बिशियस लेडी होती है मैटिल्डा लॉयजल की बात की जाए, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने की, शो ऑफ करने की कोशिश, और जिसका कारण ये होता है कि अपनी बर्बादी का कारण खुद ही वो ले आती है उस नेकलेस के ज़रिए, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ फेमस फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं, तो आइसबर्ग थियरी, रोमांटिक पोइट्री, कॉमेडी प्लेज या ड्रामा के लिए। तो आइसबर्ग थियरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसबर्ग थियरी के लिए जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे जाने जाते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे को अगर अवार्ड्स की बात करें तो सबसे मेन अवार्ड जो हमने डिस्कस कर रखा है, जो मेन अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। और रही बात जो आइसबर्ग थियरी है, ये कौन से वर्क में इनके हमें देखने को मिलती है, स्पेशली अगर बात करें शुरुआती जो वर्क हैं इनके, कौन सा वर्क था जिससे एसोसिएटेड है आइसबर्ग थियरी, वो आपको बताना है। हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है। रस्किन बॉर्न, एर्नेस्ट हेमिंगवे, गाई डे मोपासा या ओ हैनरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिंगवे, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्नेस्ट हेमिंगवे बिलोंग टू, तो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अमेरिकन वाले अगर लिस्ट की बात करें, उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अलावा अगर बात की जाए तो व्हिटमैन भी हैं, ठीक, व्हिटमैन हैं। इसके अलावा अदर कौन कौन हैं ये आपको बताना है। अर्नेस्ट हेमिंगवे तो हैं ही, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड जो है मेनली राइट्स अबाउट, तो किस चीज़ के बारे में ये लिखते हैं। रस्किन बॉन्ड सिटी लाइफ, हिमालयन लाइफ एंड नेचर, वॉर, पॉलिटिक्स करके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालयन लाइफ एंड नेचर के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, 10th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th आप देख सकते हैं, इसमें रस्किन बॉन्ड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो रस्किन बॉन्ड ने अगर बात की जाए तो इनकी लाइफ का जो है मोस्ट बोला जा रहा है, स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी जो लाइफ है वो कहाँ पे व्यतीत की, तो दिल्ली में की, मसूरी में की, या मुंबई में, या कोलकाता में। तो अधिकतर इनकी लाइफ की अगर बात करें तो इन्होंने मसूरी में जो है व्यतीत की। देहरादून से इनका संबंध है, आपको पता होना चाहिए। और आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा करके इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। कब मिला हुआ है ये आपको बताना है। इससे पुराने जो जो वीडियोज़ हैं उनमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये स्पेशली अगर बात की जाए तो डिमांड तो थी हमारे व्यूअर्स की, लेकिन इसके अलावा भी हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। मेंबरशिप प्लान भी इतना महंगा नहीं है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। द नाइट ट्रेन एट देवली, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके उन वीडियोज़ को वॉच देखिए, उसके बाद जाके आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि कंटेंट की अगर बात करें तो हम यहाँ पे डिटेल में पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अगर पूरा सिलेबस हम या लिटरेचर को पूरा पढ़ने जाएंगे तो इतना हमारे पास समय नहीं है। लिटरेचर ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा है तो आप उनको एमसीक्यूज के जरिए लगाने की कोशिश करिए, और बायोग्राफी तो बताई जा रही है, बायोग्राफी में सफिशिएंट आपको जो मेन मेन वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड जो मेन कैरेक्टर हैं या उसका जो थीम है या वर्क्स की जो सेटिंग है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ क्वेश्चन बनने वाला है कहीं से भी, ठीक है। स्पेशली अगर बात करें एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर आपको जो है जब 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप कितनी भी थियरी पढ़ लीजिए, जब आपको सिमिलर वहाँ पे टाइटल दिखेंगे या राइटर दिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, और एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है वो वहाँ पे अगर उसकी आप प्रिपरेशन पहले से नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए अगर पहले से ही उसकी प्रैक्टिस रहती है तो वहाँ पे आप नॉर्मली जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि आप थियरी कितनी भी पढ़ लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही आपके सामने 4 हूबहू एक जैसे वर्क वहाँ पे देखने को मिलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, और ऑलरेडी जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो तो आपको पता है। नाइट ट्रेन है देवली की बात करें तो ये रस्किन बॉन्ड का है, ऑलरेडी ये एनसीईआरटी में था पहले क्लास 6 में। अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी खुद इस चैप्टर को पढ़ाया है, लेकिन आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, 7-8 साल या 8-10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये था नाइट ट्रेन है देवली करके, ठीक है। तो अदर जो हैं यहाँ पे इन ये वो हेनरी की बात करें या गाय डे मॉपासा की बात करें या अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये चारों के लाइफ स्पैन भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ स्पैन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। गाय डे मॉपासा से तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप PYQs में देखेंगे तो 2018 के पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है शशि देशपांडे इज राइटर फ्रॉम, तो कहाँ से हैं ये राइटर? शशि देशपांडे की बात चल रही है तो इंडिया से हैं ये, सीधे सीधे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, मुंबई से इन्होंने एजुकेशन भी ले रखी है। और इसके अलावा बात करें दैट लॉन्ग साइलेंस जो कि 1988 में आ रखा है इनका वर्क, इसके अलावा डार्क होल्स नो टेरर करके और अदर भी इनके वर्क्स हैं। और इनको जो है इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है 1990 में दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, जो कि कम्युनिकेशन गैप पे आधारित है। इतना काफ़ी है किसी भी वर्क के बारे में, उससे रिलेटेड मेन मेन कैरेक्टर अगर आप पढ़ लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शशि देशपांडे मेनली राइट्स अबाउट, तो किस चीज़ के बारे में लिखती हैं ये लिखती हैं वुमेन्स इश्यूज एंड फैमिली लाइफ के बारे में लिखती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। शशि देशपांडे का भी लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन ऑलरेडी एक वीडियो हमने ऐसी बना रखी है जिनमें लाइफ स्पेन जो है हमने कवर कर रखे हैं। पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं ना, स्ट्रेटजी बहुत काम आने वाली है। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप एक दो राइटर को इतना पढ़ लेंगे, एक दो राइटर से काम नहीं बनने वाला। हर एक राइटर से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जो है सरफेस लेवल के ही देखने को मिलेंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको जो है डीपली वर्क की थीम या उनसे रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। मेजर जो कैरेक्टर हैं उनकी जगह माइनर कैरेक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। अरुंधति रॉय जो है वॉन बुकर प्राइज से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस किस को बुकर प्राइज मिल रखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिल रखा है, कब मिला हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए भी बुकर अवार्ड मिला हुआ है, ठीक। द गाइड और ट्रेन टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपके लिए एक जो हम क्वेश्चन देके जा रहे हैं ये किसने लिखा है, ठीक है। और ये दो तो मेन हैं, इन दोनों के लिए तो जो है अवार्ड भी मिले हुए हैं। कौन सा अवार्ड इसके लिए मिला हुआ है, ठीक है। इन दोनों के लिए अवार्ड भी आपको बताने हैं और किसके वर्क हैं ये भी बताना है। इसके साथ साथ ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये किस पर आधारित है, ठीक है, इसकी थीम आपको बता देनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप करेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर नहीं आते हैं तो आप ज़रूर इनको सर्च कीजिएगा। पुरानी वीडियोज में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अरुंधति रॉय बिलोंग करती हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका है, ठीक, और जिसके लिए मान बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ है। मान बुकर प्राइज़ की बात करें तो वाइट टाइगर के लिए मिला है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है। ये सारे वर्क्स हैं और कब मिला हुआ है ये भी हम जो है बात कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में।
गाय डे मोपासा वॉज अ राइटर फ्रॉम राइटर गाय डे मोपासा की बात करें तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा ये फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ठीक है, फ्रांस, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो नेकलेस करके दी नेकलेस है उसका भी फ्रेंच में अगर टाइटल की बात करें, ओरिजिनल टाइटल जो है ला परूरे करके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपासा इज़ फेमस फॉर, तो किसके लिए जाने जाते हैं? फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हमने बात की, और शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड ही जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई की अगर बात की जाए, लव एंड सेक्रीफाइस हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दी नेकलेस मैथिल्दा लूजिल की बात चल रही है, ठीक है। तो रिंग, डायमंड नेकलेस, ब्रेसलेट या वॉच करके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायमंड नेकलेस, ठीक। बोरो करती हैं, बॉल में जाती हैं, वहाँ खो जाता है, उसके बाद पूरा जो है वो करके अपने पैसे जुटा के इधर उधर से फिर से परचेज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो भी जो है डुप्लीकेट ही होता है, आर्टिफिशियल ही होता है करके, ठीक। दिस सेटिंग ऑफ मैनी रस्किन बॉन्ड स्टोरीज, तो रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज की जो सेटिंग है वो माउंटेन्स हो जाएगा, क्योंकि हिमालयन लाइफ की अगर बात करें तो हिमालय भी माउंटेन में ही आ जाएगा, ठीक। ब्लू अम्ब्रेला करके भी है, और ब्लूएस्ट आई किसका वर्क है ये आप बताइएगा, दोनों आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। दी आइसबर्ग थ्योरी और प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओ हेनरी वॉज फेमस फॉर, ओ हेनरी की बात करें विलियम सिडनी पॉटर, ठीक है, लास्टली भी इनका वर्क है, ठीक, जो एनसीईआरटी में हमारे पास है। ट्विस्ट एंडिंग के लिए जाने जाते हैं, मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। ओ हेनरी वॉज फेमस फॉर, तो किस चीज़ के लिए फेमस है? ट्विस्ट एंडिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोपासा की स्टोरीज की बात करें तो गाइड मोपासा की स्टोरीज की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सोचिए क्या दिखाती हैं? रियलिस्टिक लाइफ दिखाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड इज नॉन एज द राइटर ऑफ, तो किसके राइटर के रूप में इनको जाना जाता है? हिमालयन स्टोरीज जो है ए ऑप्शन का इसका करेक्ट हो जाएगा। शशि देश पांडे वर्क्स फोकस ऑन, जो इनके वर्क्स हैं वो फोकस करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करते हैं? सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। इससे पहले भी हमने इनको डिस्कस किया हुआ था, तो थोड़ा सा ये हास्यास्पद है और आपको भी इसमें हंसी आएगी। हमने जब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो लास्ट में जब वीडियो अपलोड करने जा रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा फर्स्ट 4 क्वेश्चन ही वहाँ पे जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में दिख रहे थे। उसके बाद जो है अचानक से में भी जो है जो हमने कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेमोरी जो है प्रॉपर ना होने के कारण, स्पेस प्रॉपर ना होने के कारण जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो दोबारा से फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ठीक। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।